हेलो साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इसमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी पेपर होने वाला है, क्योंकि इसमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं में बार बार पूछ जाते हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम आता है उसी पैटर्न से आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। मीन्स कहने का मतलब है आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स। तो आपको इस वीडियो में वो सभी पैटर्न देखने को मिलेगा और उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आता है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं और अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस आधार पर काम करता है। जो कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम होता है आखिर ये किस आधार पर काम करता है, तो आप कहेंगे यह बेस 2 के आधार पर काम करता है। इसका बेस क्या होता है? बेस मतलब जो होता है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया और इसका बेस 2 लगा दिया, तो ये कौन संख्या कहलाएगी? जी अपनी बाइनरी संख्या कहलाएगी। मीन्स कहने का मतलब है इसका बाइनरी, इसका बेस जिस भी संख्या के नीचे 2 लगा होगा तो वो आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। जो सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। तो सबसे तेज मेमोरी होती है CACH, ये बोवाल कैश नहीं है, CACH ये होती है कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी होती है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टोपोलॉजी का प्रयोग नेटवर्क डिजाइन के लिए क्यों किया जाता है। जो टोपोलॉजी है आखिर इसका प्रयोग नेटवर्क डिजाइन के लिए क्यों किया जाता है? तो टोपोलॉजी है इसका प्रयोग नेटवर्क डिजाइन के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें नेटवर्क कनेक्शन का स्ट्रक्चर बनता है। नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रक्चर के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आईपी एड्रेस के कितने वर्जन। जो आईपी एड्रेस है आखिर इसके कितने वर्जन है? ये कितने वर्जन है? तो आप कहेंगे इसके 2 वर्जन है। कौन कौन से? आपने देखा होगा IPv4 और IPv6। कौन कौन से? IPv4 एंड IPv6। आपसे पूछ सकता है जो IPv4 एड्रेस है आखिर कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 32 बिट का, और जो IPv6 होता है ये होता है 128 बिट का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल में CC का मतलब क्या। जो ईमेल होता है आखिर इसमें CC का मतलब क्या होता है? तो ईमेल में CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? तो ईमेल में CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सभी स्टूडेंट को डाउट ही रहता है कि इसका PDF मिलेगा या नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए, तो आपको इसका PDF मिलेगा। मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा कि आखिर इसका PDF कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ होता है ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूजर इंटरफेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो यूजर इंटरफेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यूजर इंटरफेस का प्रयोग कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संचार के लिए। यूजर इंटरफेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यूजर इंटरफेस का प्रयोग कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संचार के लिए यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस एस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है सेव करने के लिए। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एस। ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल ओ। प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो प्रिंट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस पी। एंड क्लोज करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माउस का आविष्कार किसने किया। जो माउस है आखिर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो डगलस एंजल वार्ड द्वारा। यदि आपसे पूछे कोई क्वेश्चन में कि माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया, लेकिन जो कंप्यूटर है आखिर उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। और यदि कीबोर्ड का पूछे कीबोर्ड का क्रिस्टल शॉकले द्वारा ये कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। कीबोर्ड और माउस ये दोनों ही आपकी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्सल का मतलब क्या होता है। पिक्सल होता है आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो पिक्सल का मतलब होता है एक तस्वीर का सबसे छोटा तत्व। एक तस्वीर का जो सबसे छोटा तत्व होता है ये होता है आपका पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्यूआर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो क्यूआर होता है आखिर ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे डेटा को स्टोर और एक्सेस और स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड का प्रयोग होता है। क्यूआर कोड का प्रयोग डेटा को स्टोर और एक्सेस और स्कैन करने के लिए क्यूआर का प्रयोग होता है। जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, कुछ लेने जाते हैं 10-20 रुपए 50 रुपए, क्या कहते हैं आप सीधे स्कैन कर देते हैं। आप क्यूआर कोड निकालते हैं और फोन पे पेटीएम कर देते हैं। तो आप क्यूआर का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस और उसके डायरेक्ट स्कैन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गूगल डीओसीएस क्या है। जो गूगल डीओसीएस है आखिर ये क्या है। तो आप कहेंगे जो गूगल डीओसीएस है यह एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर है। गूगल डीओसीएस क्या है। तो यह एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो यूएसबी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटर वायरस है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य होता है कंप्यूटर को धीमा करना या नुकसान पहुंचाना। ये कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य होता है। जो कंप्यूटर वायरस क्या करता है ये आपके सिस्टम को धीमा कर देता है और उसमें क्या कर देता है सिस्टम को थोड़ा खराब कर देता है। तो कंप्यूटर वायरस का काम होता है कंप्यूटर को धीमा करना और उसको नुकसान पहुंचाना। ये वायरस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू के कौन से घटक शामिल होते हैं। जो सीपीयू में कौन से घटक शामिल होते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू का फुल फॉर्म जानते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मुख्य दो घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसके दो घटक होते हैं एएलयू एंड सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। आपसे रैम और रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड जो रोम है रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड बीआईओएस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड आपको कमेंट करना है जो ओएस है आखिर ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि आपने टोटल 100 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है। जो इंटरनेट ब्राउजर है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इंटरनेट ब्राउजर का मुख्य कार्य होता है वेब पेज को एक्सेस करना। वेब पेज को एक्सेस करना ये किसका कार्य होता है। तो यह ब्राउजर का कार्य होता है। वेब पेज को एक्सेस करने का कार्य किसका होता है। तो वेब पेज को एक्सेस करने का कार्य होता है ये होता है ब्राउजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीडीएफ। जब भी आप कुछ काम करते हैं तो कहते हैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। कोई फाइल है तो आप क्या कहते हैं सीधे हमें पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। तो आखिर पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट, कंट्रोल प्लस वैन वाले भी होता है, इससे होता है पेस्ट, और सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गूगल क्रोम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो गूगल क्रोम है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी अभी मैंने बताया कि वेब ब्राउजिंग के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वेब ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम का प्रयोग होता है। वेब ब्राउजिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? उसके लिए वेब ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते? जो आप इंटरनेट की गति को मापना चाहते हैं उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो इंटरनेट की गति को मापने के लिए एमबीपीएस, इंटरनेट की गति को मापने के लिए एमबीपीएस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेगाबिट्स प्रति सेकंड। एमबीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमबीपीएस की फुल फॉर्म होती है मेगाबिट्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो ब्लूटूथ तकनीक है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप क्या करते हैं, जैसे आप कुछ स्टूडेंट होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कुछ ब्लूटूथ को कनेक्ट किए होंगे, आपने ईयरफोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट किए होंगे और ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, तो ब्लूटूथ के आप कितने दूर तक कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कनेक्ट करने का होता है, आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, यदि आप ब्लूटूथ को लगाकर बाहर चले जाते हैं और मोबाइल आपका आपकी सीट पर है तो क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो किसके लिए प्रयोग होता है ब्लूटूथ तकनीक का? इसका प्रयोग होता है शॉर्ट रेंज के लिए, छोटे से एरिया के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग होता है। जैसे आप एक कमरे में हैं, यदि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं तब भी आपका ब्लूटूथ होगा वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट होती है इसमें सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो स्प्रेडशीट में सम फंक्शन का प्रयोग होता है डेटा को जोड़ने के लिए। आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें सम फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेल दी हुई हैं, इन सेल में डेटा लिख दूँ 1 2 लिख दिया और मैंने फॉर्मूला लगाया, सम लिखा और इसकी रेंज सेलेक्ट कर दी, तो आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 3। तो संख्याओं को जोड़ने का योग किसका होता है? सेल्स के अंदर जो डेटा होता है उनको जोड़ने का योग होता है सम फंक्शन का ये कार्य होता है। सम फंक्शन का कार्य डेटा को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में हाइबरनेट विकल्प क्या करता है? जो कंप्यूटर होता है इसमें हाइबरनेट विकल्प होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में जो हाइबरनेट विकल्प होता है इसका कार्य होता है वर्तमान स्थिति को सेव करता है और पावर ऑफ करता है। वर्तमान स्थिति को सेव करता है और पावर ऑफ करता है, ये कंप्यूटर में हाइबरनेट विकल्प का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो यूएसबी है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले यूएसबी की फुल फॉर्म जानते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो यूएसबी का प्रयोग डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस डिवाइस को मदरबोर्ड कहा जाता है? कौन सी डिवाइस है जिसको मदरबोर्ड कहा जाता है? तो आप कहेंगे जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। आपने देखो जो सीपीयू का डब्बा होता है उसमें एक बहुत बड़ी चिप प्रकार की लगी होती है, वो आपका मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जिसको मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसाइकिल बिन का कार्य क्या करता है? जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो रिसाइकिल बिन का कार्य होता है जैसे आप किसी फोटो या फाइल या किसी फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो हमेशा के लिए नहीं हटता। यदि आपकी कोई गलती से फोटो हट चुकी है और आप उसको वापसी करना चाहते हैं तो आप उसको वापसी कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे वापसी कर सकते हैं, हमने तो उसको हटा दिया है। तो मैं कहूँगा आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी फाइल या फोल्डर को हटाते हैं तो वो आपका आपने देखा होगा बाल्टी प्रकार की बनी होती है, जो होता है रिसाइकिल बिन। ये क्या होता है रिसाइकिल बिन? आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो पहली बार में कहा जाता है रिसाइकिल बिन में। आप यहाँ से उसको वापसी रीस्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल फोल्डर डेटा जो भी हटाते हैं वो कहाँ जाता है आपका, वो आपका रिसाइकिल बिन में जाता है। आप यहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो पूछा गया है जो रिसाइकिल बिन है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है डिलीट किए हुए गए फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। मीन्स आपने तो हटा दिया है लेकिन फिर भी उसको अस्थायी रूप से संग्रहित किए हुए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है। जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये कैसे फैलता है, तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, संक्रमित ईमेल अटैचमेंट खोलकर, पेन ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइस से, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो वायरस है यह कहीं से भी फैल सकता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से फैल सकता है, संक्रमित अटैचमेंट से, पेन ड्राइव से भी और अन्य स्टोरेज से भी ये वायरस फैल सकता है, क्योंकि वायरस का काम होता है कंप्यूटर को धीमा करना और उसको नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे कि अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आप अंडो कर सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, फाइल को कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से बंद कर सकते हैं, और रीडो करने की शॉर्टकट की क्या बची, तो आप यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब आपको पता होगा कि अंडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है, सेव करने की कंट्रोल एस होती है और बंद करने की कंट्रोल डब्ल्यू होती है, तो आप यदि आपको पता भी नहीं होगा रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, फिर भी आप 100% सही आंसर लगा गए, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, क्योंकि आपने क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग रीडो करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, तो अभी अभी मैंने बताया था जो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी आपसे पूछ सकता है अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे जो रैम होती है यह अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है, तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का अर्थ क्या होता है, तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आपसे पूछेगा ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 में किया गया था। एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही एट होता है, एक ईमेल आईडी में केवल एक ही एट हो सकता है। आप कहें कि एक ईमेल आईडी में दो एट होंगे, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही क्या होता है, एक ही एट होता है। पहले यूजर नेम, फिर एट, फिर डोमेन नेम। पहले क्या आएगा, सबसे पहले यूजर नेम आएगा जो भी आपके आईडी, जैसे आपने जैसे आपका नाम मैंने मान लिया कि आपका नाम रोहन है, आपने रोहन नाम की आईडी बनाई। ईमेल आईडी एक यूनिक आईडी होती है, आप ईमेल आईडी बनाएंगे, यदि आप रोहन नाम की आईडी बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। रोहन किसी का भी नाम हो सकता है, ये नहीं आप किसी भी नाम की आईडी इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि क्या होता है इस नाम की आईडी पहले बन चुकी है, क्योंकि क्या होता है यह एक यूनिक आईडी होती है। जैसे आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड में एक नंबर जो आ चुका है उस नाम का दोबारा किसी व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आपकी जो ईमेल आईडी होती है एक यूनिक एड्रेस होता है। आप इसके आगे नंबर डालेंगे, 2 से 4 नंबर डालेंगे तो अब फिर आपकी आईडी बनेगी। इसके बाद आप एड्रेस लगाएंगे और इसके बाद आप gmail.com लिखेंगे। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है ईमेल का सही रूप क्या है, तो ईमेल के सही रूप में पहले यूजर नेम आता है, फिर एड्रेस आता है, फिर आपका डोमेन नेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग दस्तावेज बनाने के लिए। दस्तावेज बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो दस्तावेज को बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो एमएस एक्सेल होता है आखिर इसमें कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे जो एमएस एक्सेल होता है इसमें कंट्रोल डी का प्रयोग सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए। सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग होता है। जैसे मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर वाले सेल में कुछ कंटेंट लिखा है और आप कंट्रोल डी पर प्रेस कर देते हैं आप इस सेल में, तो नीचे वाले सेल में वो डेटा ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया था। आप इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी तकनीक का प्रयोग करना होगा। तो इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है। इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे उसके लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव का अन्य नाम क्या होता है। जो पेन ड्राइव होती है आप सबने देखी होगी, कुछ इस प्रकार से होती है पेन ड्राइव। यहाँ पर एक सेकंड बना के देखते हैं, बन जाएगी। तो पेन ड्राइव कुछ इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा जी, अंदर आपका हिस्सा अंदर चला जाता है और ये आपका बाहर पकड़ने के लिए होता है। तो पेन ड्राइव को अन्य किस नाम जानते हैं, तो आप कहेंगे पेन ड्राइव का अन्य नाम होता है, ये होता है फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नेम के अंत में .edu का प्रयोग किसके लिए होता है। जो डोमेन नेम होता है उसके अंत में यदि .edu लिखा हुआ है
तो उससे क्या होगा, उससे हमें क्या पता चलता है, जैसे GOV लिखा हुआ, GOV से हमें क्या पता चल रहा है, ये वेबसाइट आपकी गवर्नमेंट है। जैसे IN लिखा है तो IN से क्या पता चल रहा है, ये वेबसाइट हमारी इंडियन है। यदि यहाँ पर नेट लिखा हो तो नेटवर्क की हो जाएगी आपकी। EDU से क्या होगा, EDU से मतलब हो जाएगा एजुकेशन। तो यदि .edu लिखा हुआ है तो इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा ये आपकी वेबसाइट शैक्षिक संस्थान के लिए। .edu लिखा होता है किसी वेबसाइट के अंदर में तो क्या होता है, यह वेबसाइट शैक्षिक संस्थान से जुड़ी हुई होती है। यदि COM लिखा होता .com तो COM से हो जाती कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, IP एड्रेस V4 कितने बिट का होता है। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जब बताया था वर्जन कितने होते हैं, 2 वर्जन होते हैं। कौन कौन से, IPv4 एंड IPv6 दो प्रकार के बताए थे। और इसमें जो बताया था ये कितने बिट्स का होता है, तो आप कहेंगे ये होता है आपका 32 बिट का। IPv4 कितने बिट्स का होता है, ये होता है 32 बिट का। आपको कमेंट में बताना है जो IPv6 होता है आखिर ये कितने बिट्स का होता है। IPv6 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एज विकल्प का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सेव एज विकल्प है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे कि सेव एज विकल्प का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जिस फाइल को आप पहले कभी सेव कर चुके हैं और उसी फाइल को आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे। मतलब कहने का, मौजूदा फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग करते हैं। मौजूदा फाइल को आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, उसके लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+H का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+H शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब होता है टेक्स्ट को खोजना और बदलने के लिए। आपके जैसे डॉक्यूमेंट आपने पूरा यहाँ पर क्रिएट किया, पूरा डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया और क्या हुआ, 1-2 मीनिंग आपकी गलत हो चुकी हैं, तो आप Ctrl+H की मदद से, आप Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे, उसकी मदद से आप सभी मीनिंग को एक बार में जो गलत हुई है उसको लेकर सभी मीनिंग को सही कर सकते हैं। यह होता है फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का मुख्य कार्य क्या होता है। जो HTTP होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। जो HTTP है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है वेब पेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेज को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल आपका HTTP होता है, वेब पेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को रूट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को रूट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे राउटर का। एक नेटवर्क में डेटा पैकेट को रूट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है, तो राउटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ दिखाई देता है। जो हेडर होता है आखिर ये कहाँ दिखाई देता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, चाहे आपका राइटर हो चाहे वर्ड हो, ये आखिर हेडर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे जो पेज के सबसे ऊपर होता है वो हेडर होता है। पेज के सबसे ऊपर हेडर होता है और पेज के सबसे नीचे होता है वो, सॉरी यहाँ पर ऊपर टिक लग गया, जो पेज के ऊपर होता है वो होता है आपका हेडर और पेज के नीचे होता है वो होता है फुटर। पेज के नीचे क्या होता है, पेज के नीचे FOOTER फुटर होता है और पेज के ऊपर हेडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। बिट से बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट और मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल अटैचमेंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो के लिए प्रयोग होता है। वीडियो के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे वीडियो के लिए .mp4 की मदद से आप वीडियो को भेज सकते हैं ईमेल अटैचमेंट के द्वारा। .doc से किसको भेज सकते हैं, तो docx से आप MS वर्ड की किसी फाइल को भेज सकते हैं, ये उसका एक्सटेंशन नेम होता है। JPG से आप क्या कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं JPG फॉर्मेट में और इससे आप टेक्स्ट को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, MS वर्ड में थिसोरस का प्रयोग किसके लिए होता है। MS वर्ड में थिसोरस का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे जो MS वर्ड होता है इसमें थिसोरस का प्रयोग समानार्थक शब्द खोजने के लिए होता है। उसके जैसे ही शब्द खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक ही वर्ड के जैसे अन्य शब्द खोजने के लिए थिसोरस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 कितने बिट्स का होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था और आपसे कमेंट करने के लिए कहा था, जिन्होंने कमेंट किया अच्छी बात है, यदि आपको भूल चुके हैं तो आप दोबारा से याद कर लीजिए।
जो IPv6 होता है ये होता है 128 बिट का, और IPv4 होता है 32 बिट का। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 7। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, जो हार्ड डिस्क होती है इसमें डेटा स्टोर होता है। तो आप कहेंगे हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो चुंबकीय रूप में होता है। हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो चुंबकीय रूप में होता है। निम्न कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा? इनपुट डिवाइस क्या कहलाती हैं? जिनके जरिए कंप्यूटर को निर्देश या आदेश दिए जाते हैं वो सभी आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। कंप्यूटर को जिनके जरिए आदेश या निर्देश दिए जाते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे सिर्फ कीबोर्ड ही एक ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जिसके जरिए से आप निर्देश दे सकते हैं। आपने आदेश दिया कीबोर्ड का, ए बटन प्रेस किया तो क्या वो सीपीयू से कनेक्ट करके आपके मॉनिटर पर क्या लिख देगा? ए लिख देगा। क्योंकि क्या ये इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या करेगा? आप किसी पेज को प्रिंट करेंगे कीबोर्ड की मदद से उसको कमांड देंगे तभी आपको वो आउटपुट निकालेगा। इसी प्रकार मॉनिटर और हार्ड डिस्क, तो ये सब क्या है आपके मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग होता है टेस्ट को बीच में ऐलान करने के लिए। टेस्ट को बीच में ऐलान करने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये टेस्ट लिखा हुआ है, अब ये टेस्ट लेफ्ट अलाइन है और यदि मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो क्या होगा? टेस्ट लेफ्ट और राइट से दोनों को बराबर करके क्या कर देगा? जो भी टेस्ट होगा उसको सेंटर में कर दे। तो कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से सेंटर होता है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट के लिए आने वाले हैं और आप अपनी ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही अच्छे से पास कर सकते हैं। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो उम्मीद करिए आप ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। इसका PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखी है, जिसमें आप जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप फाइल ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर आपको PDF का विकल्प मिल जाएगा। वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर इसका PDF निकाल सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्या होता है आपको PDF शुरू में बता देता, लेकिन क्या होता है जैसे आप यदि एक बार आपने क्लास देख ली, आप एक बार क्लास देख लेते फिर उसको रिवीजन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि PDF तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप क्या कहते हैं PDF दे दीजिए, PDF बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक बार देख लेते हैं वीडियो और दोबारा उसका PDF पढ़ते हैं तो मानिए आप बहुत ही अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपके 50 क्वेश्चन थे यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन होंगे वो ट्रू फॉल्स भी होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं। जो 60% क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्ट आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आप कहेंगे कि 60% क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्ट आते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट है, 60% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव और लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स। मीन्स आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया है ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि आपने टोटल में से कितना स्कोर अटेम्प्ट किया है। पूछा गया है कंप्यूटर में ALU, जो ALU होता है ये CPU का मुख्य पार्ट होता है। इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे ट्रू। जो ALU होता है इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसका प्रयोग केवल गणना करने के लिए होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित हो, जो रोम होता है इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो आप कहेंगे ट्रू। यदि यहीं पर रैम लिखा होता RAM तो इसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। रोम में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, जबकि रैम में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा ट्रू। मॉनिटर कौन सी डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस का प्रयोग केवल लैन नेटवर्क में किया जाता है। जो IP एड्रेस है इसका प्रयोग केवल लैन नेटवर्क में किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, क्योंकि जो लैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि IP एड्रेस का प्रयोग होता है डिवाइस की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हार्ड डिस्क एक अस्थायी मेमोरी स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क होती है यह एक अस्थायी मेमोरी डिवाइस होती है। तो आप कहेंगे फॉल्स। जो हार्ड डिस्क होती है यह स्थायी मेमोरी डिवाइस होती है। आप
अस्थायी और स्थायी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अस्थायी मतलब वो होता है जब आप कंप्यूटर कोई कार्य करते हैं और आप उसको सेव नहीं करते हैं और अचानक लाइट चली जाती है तो वो डेटा आपका पूरा हट जाता है, तो वो डेटा आपका अस्थायी होता है। और जो डेटा आपका सेव बना रहता है वो आपका अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। BIOS का कार्य क्या होता है? तो BIOS का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। और इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। फुल फॉर्म होती है इसके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन .exe सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को दर्शाता है। जो .exe है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को दर्शाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आधारित जो पहली पीढ़ी थी, क्या यह ट्रांजिस्टर पर आधारित थी? तो आप कहेंगे फाल्स, क्योंकि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सिस्टम बस होता है, तो आप कहेंगे फाल्स। जो USB होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग केवल एक बिल्डिंग के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा फाल्स। इसका प्रयोग विश्व भौगोलिक स्तर पर किया जाता है, विश्व लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है, वैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। जो कैच मेमोरी होती है क्या यह मेन मेमोरी से तेज होती है? तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यह डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एस एक्सेल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यह डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है, तो आप कहेंगे ट्रू। जो ब्लूटूथ है यह एक वायरलेस तकनीक है, इसमें कोई वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+F का प्रयोग टेस्ट को खोजने के लिए होता है। कंट्रोल+F शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग टेस्ट को खोजने के लिए होता है, तो आप कहेंगे ट्रू। यदि आप कोई भी टेस्ट को खोजना चाहते हैं, जैसे आपके टोटल 100 नाम लिखे हुए हैं, आप किसी एक व्यक्ति का नाम खोजना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल+F की मदद से किसी एक व्यक्ति का नाम भी खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस के हार्डवेयर को सीधे नष्ट किया जा सकता है। जो कंप्यूटर जो वायरस होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नष्ट कर सकता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि हार्डवेयर को कैसे नष्ट कर सकता है? क्या आपको वायरस कीबोर्ड को नुकसान पहुंचा सकता है, माउस को नुकसान पहुंचा सकता है? तो आप कहेंगे फॉल्स। जो वायरस होता है ये आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, ना कि हार्डवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को इंटरनेट पर स्टोर किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे आपकी इंस्टाग्राम आईडी मान लो या फेसबुक आईडी मान लो, आप किसी मोबाइल में लॉगिन करेंगे, जो भी आपका डेटा है पूरा उस व्यक्ति के मोबाइल में चला जाएगा। जिस व्यक्ति के मोबाइल में आप अपना ईमेल आईडी अकाउंट और अपना पासवर्ड डाल देंगे तो वहीं पर वो डेटा आपका आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो जैसे आपने 10 पोस्ट किए हैं तो 10 पोस्ट उसके मोबाइल में से होंगी, क्योंकि वो डेटा आपका क्लाउड स्टोरेज में सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापते। जो कंप्यूटर की गति है क्या उसको हर्ट्ज में मापा जाता है? तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। जो कंट्रोल+S है इसका प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 एंड IPv6 दोनों ही IP एड्रेस के प्रोटोकॉल हैं, तो आप कहेंगे ट्रू। जो IPv6 होता है 32 बिट का होता है, 6 होता है 128 बिट का होता है। IPv4 की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी की का प्रयोग डेटाबेस में डेटा को डिलीट करने के लिए होता है। जो प्राइमरी की होता है उसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को डिलीट करने के लिए होता है। आपका आंसर होगा फॉल्स। प्राइमरी की का प्रयोग होता है उसकी एक यूनिक पहचान करने के लिए प्राइमरी की का प्रयोग किया जाता है। लैन नेटवर्क में डेटा का आदान प्रदान केवल एक ही कंप्यूटर के साथ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। जो लैन नेटवर्क होता है वह एक एरिया में, जैसे आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में किस प्रकार का नेटवर्क लगेगा आपका? तो बिल्डिंग में आपका कौन सा नेटवर्क लगेगा? बिल्डिंग में आपका लैन प्रकार का नेटवर्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा फॉल्स। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार क्रिस्टे शॉकले द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका प्रयोग आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक्स बनाने के लिए होता है। स्प्रेडशीट है, इसका प्रयोग ग्राफिक्स बनाने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। स्प्रेडशीट का प्रयोग क्या होता है? रिजल्ट शीट या डेटा एंट्री के लिए स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को शॉर्टकट कुंजी से बंद किया जाता है। जो कंप्यूटर है आप उसको शॉर्टकट कुंजी से बंद कर सकते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट, सॉरी यहाँ पर आल्ट प्लस F4। आप आल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो आप उसको शट डाउन कर सकते हैं। बंद करने की शॉर्टकट कुंजी होती है आल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 76 में, ईमेल प्रोटोकॉल में IMAP और POP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे आंसर होता है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें ग्राफिक्स का भी कहा कर सकते हैं, आप इसमें डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, आप इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इसमें गणना ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSD हार्ड डिस्क की तुलना में तेज होती है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वे सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, यह हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में तेज होती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 64 बिट का होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेशन मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। आप कंप्यूटर SSC के पेपर देने जा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो वैसे ही पता होना चाहिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। पूछा गया है नया टेबल जोड़ने के लिए, आप एक नया टेबल को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 की मदद से आप नई टेबल को जोड़ सकते हैं। कंट्रोल T से क्या होता है? कंट्रोल T से होता है आप गूगल क्रोम पर नया टैब खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी टेबल की पंक्ति में रो को जोड़ने के लिए, आप किसी टेबल की पंक्ति में रो को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा? यदि आप सिर्फ रो को जोड़ना चाहते हैं तो रो को जोड़ने के लिए आपको आल्ट प्लस इंसर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आल्ट प्लस इंसर्ट की मदद से आप एक नई रो को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइड शो प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? स्लाइड शो प्रेजेंटेशन होता है आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5 एंड इसको बंद करने की शॉर्टकट की होती है एस के बटन। आप एस के बटन से इसको बंद कर सकते हैं और स्टार्ट करने की शॉर्टकट होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आपसे वर्ड में पूछे या राइटर में स्पेलिंग को जांचने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पेलिंग या ग्रामर को जांचने की शॉर्टकट की होती है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल H। कंट्रोल प्लस H से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल G से गो टू होता है, आप जिस पेज नंबर पर जाना चाहते हो कंट्रोल G से जा सकते हैं। और सेंटर लाइन कंट्रोल E से होता है। और सेंटर लाइन कहाँ से होता है? तो सेंटर लाइन आपका कंट्रोल प्लस E से होता है। मैंने 600 क्वेश्चन की मैराथन बनाई थी। यदि आपने पिछली मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद वो मैराथन क्लास देख सकते हैं जिसमें मैंने 600 क्वेश्चन कराए हैं, प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले वो सभी क्वेश्चन कराए हैं। आप इस मैराथन को अभी देख लीजिए और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके लिए आपकी एक स्पेशल मैराथन क्लास आएगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इस मैराथन क्लास को देखने के बाद चैनल से जुड़ सकते हैं और नेक्स्ट मैराथन का वेट कर सकते हैं जो आपकी SSC परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो हेल्प के लिए F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस क्या? जो लिब्रे ऑफिस है आखिर ये क्या है? तो लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट है। यह क्या है? यह एक ऑफिस सूट है। आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये आपके 3 चैप्टर आपके SSC में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। आपसे यहाँ पर पूछना चाहता था जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस WRITER होता है, उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो उसका फाइल फॉर्मेट होता है .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस को किस संगठन ने विकसित किया? लिब्रे ऑफिस है, आखिर इसको किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा लिब्रे ऑफिस को विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग दस्तावेज बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इम्प्रेस का प्रयोग होगा, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का प्रयोग किस लिए होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, सेव एज से क्या होता है? सेव एज का मतलब होता है मौजूदा फाइल को नए नाम सेव करने के लिए। फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी ये होती है Ctrl+B, इटैलिक करने की Ctrl+I, U से अंडरलाइन हो जाएगा, और Ctrl+Z से क्या होगा? Ctrl+Z से अंडर होगा। Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, और Ctrl+Z से अंडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की, ये आपकी शॉर्टकट के साथ दोबारा आई है। तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शॉर्टकट के साथ मैं आपको सारी शॉर्टकट की बताता हूँ। Ctrl+F से क्या होता है? फाइंड होता है, आपको हर बार एक नई शॉर्टकट मिलेगी। Ctrl+R से क्या होता है? Ctrl+R से होता है, जो Ctrl+R होता है इससे अलाइनमेंट होता है, वो आपका राइट हो जाता है। अलाइनमेंट कौन सा होता है? डिफॉल्ट होता है, वो होता है लेफ्ट, और Ctrl+R की मदद से आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं। Ctrl+G से होता है गो टू। आप जैसे 100 पेज हैं, आप वर्तमान पहले पेज पर हैं और आप 89 पेज नंबर पर जाना चाहते हैं, आप Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे और उसमें डाल 89 और आप एंटर करेंगे, आप 89 नंबर पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है? पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है? तो पेज का मार्जिन सेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किसके लिए होता है? अभी मैंने बताया था कि राइटर का प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और इम्प्रेस का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो कैल्क का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है स्प्रेडशीट और गणना करने के लिए। स्प्रेडशीट और गणना करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है। आपसे पूछ सकता है जो राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, कैल्क का होता है .ods, एंड इम्प्रेस का होता है .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के मिलान वाली जगह को क्या कहते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें खड़े हुई लाइन होती हैं वो होते हैं कॉलम, जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको बोलते हैं रो। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो आप कहेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि करंट में बात करें तो करंट में 16,384 होते हैं। यदि आप पिछली बात करें तो पहले होते थे 1024, लेकिन करंट में आपके 16,384 होते हैं। और रो कितनी होती हैं? तो रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 100वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बीच में चला गया है। पूछा गया है स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जिसका आंसर आपको कमेंट करना है स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड या मास्टर। चलो बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्लाइड बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।